आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं आपके साथ मलय। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद अभी तक विभिन्न राजनीतिक दलों अथवा गठबंधन में उठापटक भी तेज है। कहीं भी स्थिति स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही। मतदाताओं में कई सवाल जाग रहे हैं। विभिन्न गठबंधन के कार्यकर्ता अपने अपने दावे को लेकर आमने सामने हैं। सोशल साइट पर अमुक दल के प्रत्याशी के रूप में खुद को लोग रख रहे हैं। अब जबकि पहले चरण के नामांकन की तिथि आज से ही शुरू है, लेकिन विभिन्न दलों एवं गठबंधनों के भीतर रस्साकसी भी जारी है। चाहे वह भाजपा जदयू का एनडीए गठबंधन हो अथवा राजद कांग्रेस का महागठबंधन, सब जगह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस हालात में हम झंझारपुर विधानसभा का उदाहरण देकर स्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां जदयू और भाजपा आज भी अपने अपने पाले में सीट होने का दावा कर रही है। स्थितियां आज भी इन दोनों के नेतृत्व द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकना कहीं न कहीं आने वाले प्रत्याशी को संकट में डालता दिख रहा है। संभावित प्रत्याशी क्षेत्र में ठीक से जनसंपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। बहस जारी है। कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष का गेंद फेंका जा रहा है। हम इन दावों के बीच बिहार 24 का अलग तरह का एक पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह आंकड़ा और तर्क पर आधारित है। तर्क में दम है। उस दम को अंतर्मन में आप स्वीकार जरूर करेंगे। जदयू और भाजपा के बीच झंझारपुर को जदयू का परंपरागत सीट होने का दावा भले ही किया जाता रहा हो, लेकिन आज हम इस दावा पर अपना राय देंगे। जनता दल में बिखराव होने पर नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया था। कभी समता पार्टी से कामेश्वर कामती चुनाव मैदान में थे, वह चुनाव जीत ना सके। समता पार्टी जब जदयू का रूप लिया तो झंझारपुर से वीरेंद्र कुमार चौधरी एमएलए के लिए भाग्य आजमाने आए। वह भी जदयू को यहां से जीत नहीं दिला सके और तीसरे स्थान पर रहे। उसी चुनाव में नीतीश बिहार जन कांग्रेस के उम्मीदवार होकर दूसरे स्थान पर रहे थे। फिर उनका जनाधार देखकर जदयू ने झंझारपुर से चुनावी मैदान में उतारा। वे जन कांग्रेस फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस के रास्ते जदयू के उम्मीदवार बने। उन्होंने जदयू को पहली बार झंझारपुर से जीत दिलाई। उसके बाद लगातार 3 बार वह यहां से जदयू को सीट दिलाते रहे। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि नीतीश मिश्र के पिता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का यह क्षेत्र रहा है, जिसका अपना आधार वोट भी यहां पर है। इसका फायदा भी नीतीश मिश्र को मिला। जानकार बताते हैं कि यहां 20 से 25 हजार वोटों का उनका आधार बैंक है, जिससे हम यह दावा कर सकते हैं कि वो इस सीट को जीतने में सफल रहे और 3-3 बार मंत्री तक हुए। चलिए एक बार देखते हैं पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा का झंझारपुर में चुनावी लेखा जोखा। कब कब उन्होंने जीत दर्ज की, कब कब वो हारे। पहली बार नीतीश मिश्रा जब चुनाव लड़े थे तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा गठित दल बिहार जन कांग्रेस से लड़े। चुनाव चिन्ह था चापाकल छाप। समय था वर्ष 2000। नीतीश मिश्रा को अपने पिता के आधार वोट का आशीर्वाद था। उन्होंने 24,264 मत प्राप्त किए। दूसरी बार 2005 के चुनाव में जदयू ने नीतीश मिश्रा पर भरोसा किया। भरोसे पर खरा उतरते हुए नीतीश मिश्र 38,568 मत लाकर 16,039 मतों से पहली बार चुनाव जीत दर्ज करने में सफल रहे। इस तरह जदयू का भी झंझारपुर में खाता खुला। 9 माह बाद बिहार विधानसभा चुनाव भंग हुआ और अक्टूबर 2005 में ही दोबारा चुनाव हुआ, जिसमें श्री मिश्र जदयू से ही पहले से अधिक 41,004 मत लाने में सफल रहे। 16,660 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। फिर तीसरी बार वर्ष 2010 में एक बार फिर जदयू से नीतीश मिश्र चुनाव लड़े और 57,652 मत लाने में सफल रहे। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 20,681 मतों के अंतर से हराया।
तीसरी बार बिहार विधानसभा पहुंचे जदयू की यह तीसरी जीत थी। अब आया विधानसभा चुनाव 2015। इस चुनाव में जेडीयू भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद से हाथ मिला चुका था। नीतीश मिश्रा जदयू का दामन छोड़ हम के रास्ते भाजपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में थे। सामने था जेडीयू का साथ लेकर राजद उम्मीदवार गुलाब यादव, पर भी नीतीश मिश्रा राजद के गुलाब यादव से मात्र 834 मतों से चुनाव हारे। यहां गौर करने वाली बात है कि यह सीट भाजपा का हो अथवा जदयू का, मुद्दा यह प्रबल है कि भाजपा से नीतीश मिश्र चुनाव लड़े तो 834 वोट से हारे, जबकि जदयू भाजपा के विरोध में राजद के साथ चुनाव लड़ रहा था। इधर जदयू जब जब चुनाव जीती है तो नीतीश मिश्र ही उम्मीदवार रहे हैं। यह कहें कि जदयू को झंझारपुर सीट 3 बार दिलाने वाले नीतीश मिश्रा ही थे। इस तर्क में यह स्पष्ट है कि यह सीट भाजपा का हो चाहे जदयू का, लेकिन नीतीश मिश्रा एक मजबूत पक्ष हैं जो इस गठबंधन को अभी तक जीत दिला सके हैं। नीतीश मिश्रा को इग्नोर करना एनडीए गठबंधन को कहीं से भी सुखद स्थिति में नहीं रहने देगा। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। हम आपके साथ चुनावी परिचर्चा के लिए लगातार बने रहेंगे।